Hello students, today we are starting with maths. In maths we are going to do about angles. हम लोग ने angles के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. Then when the two points join together, जब दो लाइन एक दूसरे से join कर देती है, then it makes an angle. So in last time we have learned that there are three angles, that is acute angle, obtuse angle and right angles. इसके अलावा और बहुत सारे एंगल्स होते हैं that we are going to learn. Okay, so angles, look at the angles shown in the given picture below. Identify the type of angle and write the name below the pictures. Okay, so here is the picture. Now you can see this a claw. जिसकी उसकी छोटी वाली जो कांटे होते हैं वो 7 पे, और जो लॉन्ग उसका जो कांटा होता है वो 2 पे है. So which angle it is making? It is making an obtuse angle. Which angle it is? It is a right angle. You can see वो perfect है एक पॉइंट से एक पॉइंट तक. So it is on means equal side पे वो एक दूसरे से टाली. ऐसे नहीं कि एक साइड ऐसा बड़ा है और एक साइड बहुत छोटा है. So that is the right angle. And this the bird beak कौन सा angle पे है? That is in the acute angle. Okay. Now angles. Complete the following table. No, now the first one is, last time we have learned about how to name the angles. हमने नेमिंग कैसे करते हैं एंगल्स को, ये हमें पता चल चुका है. वर्टेक्स क्या होते हैं ये भी पता चल चुका है. और ये आर्म्स मीन्स जो उसके साइड्स है, साइड्स के नेमिंग भी कैसे करते हैं ये आपको पता है. सो लेट्स डू द फर्स्ट वन. नेम ऑफ द एंगल. विच एंगल इट इज Name the angle fast. That is angle PYR. एंगल को नेमिंग करो PYR. देन इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट रहता है, जो कॉर्नर होते हैं, दैट इज द वर्टेक्स. इसका कॉर्नर पार्ट किधर है? दैट इज Y. तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट Y. नाउ आर्म्स ऑफ द साइड. आर्म्स मीन्स द साइड वन, एजेस वाले. Where is this one? So this is the side PY, side YR. Easy. Now the next one. Name the angle that is angle. You will put the symbol of angle LMN. Where is the vertex? Vertex कौन सा है? The vertex is M. So we will write as point M. Then side LM and side MN. Now in the next image you can see this. So name the angle, that is angle BOS. Now you can see the vertex corner side है ना, that is O. So that is the vertex. तो हम उसे name करेंगे point O. And the name the side, that is BO और OB, OS. आप ऐसे भी ले सकते हो SO, OB और BOOS. As you want you can name the side. Okay, हम लोग ने नेमिंग कर दिया है, हमने रिवाइज कर लिया जो हमने पहले किया था. Okay, now there is type of angle. So first one is zero angle. The angle which measures 0 degree is called a zero angle. Now I have something for you to show in a very simple way. This is a protector. ठीक है, हम इसे D बोलते हैं. प्रोटेक्टर है ये, हम इसे D बोलते हैं नॉर्मल में. इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा दैट व्हाट द टाइप्स ऑफ एंगल कंसीडर्ड. जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सो मेक श्योर कि आप अभी आप देखोगे तो आपको पता नहीं है कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं. जब ये टाइप्स ऑफ एंगल होगा, जब आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको ये टाइप्स ऑफ एंगल समझना है. तो टेक योर डी इन योर हैंड. ये जो प्रोटेक्टर है डी है, ये आपको आपकी स्टेशनरी में मिल जाएगी. ये आप अपने हाथ में लो तो आपको ये पूरा एंगल्स की जो टाइप ऑफ एंगल है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ जाएगा. Now types of angle. First one is zero angle. The angle which measures 0 degree is called a zero angle. जो angle 0 degree, अभी वो कुछ एंगल ही मेक नहीं कर रहा है. मीन्स अभी ये देखो, हमारा प्रोटेक्टर है, ये जो लाइन रहती है, इस लाइन में आप
ठीक है, मैं इधर से बताती हूँ. हियर यू कैन सी दिस इज शोइंग 0 डिग्री. सो ये जो 0 डिग्री है दैट इज द जीरो एंगल, मतलब कोई एंगल मेक ही नहीं हुआ है. देर इज ओनली अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑन द 0 डिग्री. ये देखो, ये पॉइंट दिखती है आपको बीच में, इसके थ्रू हम लोग एंगल्स फॉर्म करते हैं. यू कैन सी दिस लाइंस, दिस पर्टिकुलर लाइंस, इसके थ्रू हम एंगल फॉर्म करते हैं. इससे हमें मेजरमेंट मिलती है कि हमें कौन सी डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पर्टिकुलर एंगल. ये लाइन जो है इट इज हेल्पिंग आउट अस. ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है हमें हेल्प आउट हो रहे हैं कि हम पर्टिकुलर एंगल को मार्क कर सके. दैट विल आई शो यू हाउ टू डू इट. ओके, तो अभी जीरो एंगल बोल रहा है, तो जीरो एंगल किधर है, इधर है. दैट इज द स्ट्रेट लाइन, कुछ एंगल मेक ही नहीं करे, तो ये 0 डिग्री, जीरो एंगल हो गया. ओके, द एंगल विच मेजर जीरो, जो भी एंगल मेजर हो रहा है जीरो में, अभी ये देखो ये एंगल मेजर होना है जीरो में, सो दैट इज जीरो एंगल. एक्यूट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन जीरो, मतलब मोर देन जीरो मीन जीरो से ऊपर. अभी आप ये जीरो देख रहे हो, ये जीरो से ऊपर. मोर देन जीरो मतलब ये जीरो से ऊपर, बट लेस देन 90 डिग्री. अभी 90 डिग्री हमारा कहाँ है, यहाँ पे. यू कैन सी दिस, इट इज हाईलाइटेड इन द डी प्रोटेक्टर, दैट 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इतना हमारा एक्यूट एंगल है. जीरो से लेके 90 तक हमारा एक्यूट एंगल, अगर जीरो और 90 के बीच में जो भी नंबर आया, वट एवर द नंबर विल कम, दैट इज एक्यूट एंगल. अब जब आप जीरो, अभी हम काउंट कैसे करेंगे, वो इधर तो दो दो नंबर, आप बोलोगे मिस दो दो नंबर है, एक नीचे लिखा है एक ऊपर लिखा है, हम लोग देखेंगे किधर. यस, तो ये जो जीरो है और ये जो 90 है, जब आप आपके डी में जीरो देखोगे और 90 देखोगे और उसकी जो बीच में नंबर्स है, तो ये ऊपर वाले आपको नहीं देखना है, जो अंदर वाले नंबर लिखे हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो ये यहाँ पार्ट पे लिखे हैं वो हमें देखना है. अगर हमें क्वेश्चन आया कि दैट यू हैव टू फॉर्म एंगल ऑफ 30, तो हम लोग ऐसा रखेंगे, हम लोग एक फर्स्ट लाइन फॉर्म कर देंगे, ये इस पॉइंट पे रख देंगे, एंड देन वी विल पॉइंट ऑन 30. अभी आप बोलोगे इधर भी 30 है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल साइड जाता है. हमें 30 बोला है, दैट इज अभी 30 कौन सा रहेगा, एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल किधर आएगा, लेस देन 90. आपको जो भी नंबर मिला दैट इज लेस देन 90, आपको समझ जाना चाहिए दैट इज कि वो एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल के लिए आपको ये जो ऊपर वाली लाइन के नंबर्स नहीं लेना है, अंदर वाली लाइंस की ये नंबर है ना, 10, 20, 30 आपको दिख रहा है, ये वाला. मैं जितनी मेरी कोशिश कर रही हूँ उतना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको. ये जो नंबर्स दिख रहा है वो आपको मार्क करना है, ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू, अगर 0 से लेके 90 के बीच में आएगा, that is the acute angle. See, I have formed one symbol and I have mentioned the angle, that is ABC. Okay, now next type is straight angle. Now straight angle, what is the straight angle telling? An angle of measure 180 is called a straight angle. अभी angle कौन सा, जब भी हम लोग एक लाइन मार्क करते हैं, when we are making a line, particular line, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है सेंटर ऑफ द पॉइंट, यहाँ से हमारा फर्स्ट लाइन जाता है, फिर यहाँ से जो रेज दिख रहे हैं, जो लाइन जा रही है, वो हमारे एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है. अभी स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, दैट द स्ट्रेट लाइन मेजर्स 180 डिग्री. तो हमने एक लाइन बना दिया है, अभी हमें 180 डिग्री शो करना है. सी, आई हैव मेड वन लाइन, ये इधर मैंने लाइन बना दी 0 टू इस पॉइंट तक. अभी मेरे को 180 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे. तो हमारा एंगल कैसे बनेगा, लाइक दिस. तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है. यस, एक पूरा स्ट्रेट में फॉर्म आ रहा है. सो व्हाट इज द सेकंड, देखो अभी मैंने आपको थ्रू इसके थ्रू एक्सप्लेन किया. नाउ आई विल एक्सप्लेन थ्रू हियर. फर्स्ट आई हैव मेड दिस लाइन, wait, first I have made this line from 1 point to 1 point. Okay, अभी मुझे 180 फॉर्म करना है. तो जहाँ पे मेरे डी में 180 मेंशन रहेगा, मैं वहाँ पे पॉइंट मार्क करूंगी. तो मेरा 180 किधर आ जाता है, इन दिस प्रोटेक्टर, इट विल कम हियर एट द कॉर्नर पॉइंट. इस पॉइंट पे अगर मेरा 0 यहाँ पे है तो 180 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मार्क किया तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई, ठीक है. स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई तो दैट इज द स्ट्रेट एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल. ओके,
Now obtuse angle, an angle which measures more than 90 degree but less than 180 degree. More than 90 degree मतलब अभी जो 0 से लेके 90 तक था, that is the acute angle. Now the angle is obtuse angle which is more than 90 degree. ये 90 है, तो इसके बाद के जो numbers दिख रहे हैं आपको till 180, that is our acute angle. जो acute angle 90 to 180 डिग्री के बीच में जो numbers आएंगे, that will be the obtuse angle. And we have to see the inside part now, not the outside part. हमें acute angle और obtuse angle के दोनों part में outside part नहीं देखना है. We have to just see the inside part. Okay. Type of angles, then is complete angle. An angle of measure 360 is called a complete angle. Okay, so see here, अभी complete angle क्या है in our language, that अभी देखो ये अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लाइन पे यू विल गेट टू नो. ये देखो, ये 0 से लेके इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन बना दिया. जब मैंने लाइन बनाया तो आप देख रहे हो आपके डी में से 180 तक ही है. 180 उतना ही तक है, उसके आगे नहीं है, राइट. तो जब हम लोग इस 180 को और ले लेंगे तो ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा 360 डिग्री का. ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा 360 डिग्री का. वो पूरा क्या हो जाएगा, दैट इज द कंप्लीट एंगल. यू कैन सी दिस. जब हमने एक लाइन बनाया, जब हमने 360 मार्क करने गए तो इट फॉर्म लाइक दिस. ये एक पूरा सर्कल बन गया ऑफ 360 डिग्री. दैट इज द कंप्लीट एंगल. जो फॉर्म विच मेजर्स 360 डिग्री, दैट इज द कंप्लीट एंगल. नाउ राइट एंगल विच मेजर्स ओनली एट 90 डिग्री. जो 90 डिग्री पे टॉप एकदम परफेक्ट, दैट इज 90 डिग्री. आपके प्रोटेक्टर में आपको शो हो जाएगा, दैट इज दिस इज द 90 डिग्री. ओके, please wait for 1 minute. So which shows 90 degree, that is the which shows the 90 degree, that is the acute angle, sorry, right angle. तो ये जो एकदम perfect है, that is the right angle. Then next one is reflex angle. Reflex angle, an angle which measures more than 180 degree but less than the 360 degree, is called a reflex angle. Now reflex angle, what do you mean by reflex? means उसकी परछाई. yes, परछाई जैसे रिफ्लेक्स रहते हैं ना, रिफ्लेक्ट होता है एंगल्स को. सो यू कैन सी दिस इन द डी. आप देखोगे, आप बोलोगे कि आप इधर में यहाँ पे सिर्फ 180 तक ही है. अभी ये रिफ्लेक्स हम कैसे शो करेंगे? तो रिफ्लेक्स मतलब इससे ज्यादा, मतलब ये इसके और पार्ट्स में जा रहा है. मीन्स द नेक्स्ट हाफ पार्ट जो रिफ्लेक्स हो रहा है मोर देन 180, जो मोर देन 180 डिग्री रहेगा, दैट इज द, और 180 डिग्री टू 360 डिग्री, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल. ओके, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ बाय स्टार्टिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट वन इज जो 0 डिग्री पे मेजर हो जाता है, एंगल विच मेजर्स एट 0 डिग्री, दैट इज द जीरो एंगल. Now the angle which is more than 0 degree but less than 90 degree. 90 to 0 degree के जो बीच में है, that will be acute angle. Now the angle which is more than 90 degree but less than 180 degree. 180 degree से 90 degree के जो बीच में, that is the obtuse angle. Now when the angle measures at 180 degree, जब angle measure कर रहा है 180 degree पे, that is the straight angle. When the angle measures at 360 degree, it is a it is a complete angle. And the angle which is more than 180 degree but less than 360 degree, that is जो 360 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल. तो आपको नंबर देख के समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा एंगल है. नाउ कंपास बॉक्स. नाउ दिस इज द ज्योमेट्री बॉक्स. ठीक है, ये आपको आपके स्टेशनरी में मिल जाएगा. लेट्स सी व्हाट आर द इनसाइड इन दिस एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट्स.
So this is the compass, scale, protractor, as I have showed you. मैं इसमें भी एक बार बता देती हूँ आप लोग को, तो इट विल बी इजी फॉर यू. ये देख रहे हो आप जीरो, ये जीरो से लेके 90 तक. आई डोंट नो दैट इट इज विजिबल फॉर यू. आपको इसमें नंबर्स आपको शो हुए कि नहीं. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स हियर. सो नाउ ये जीरो है, 0 to 90. जीरो जो the angle which measures at 0 degree, that is the zero angle. When the angle measures from 0 to 90, ये जो 0 to 90 में दिख रहा है आपको जो मेजर्स हो रहे हैं, that is the acute angle. ओके, एक्यूट एंगल. तो यहाँ पे 0 to 90 में 180 170 नहीं आएगा, वो आपको देखना ही नहीं चाहिए. आपको 10 20 30 जो नंबर दिखेंगे 0 to 90 के बीच में, वही आपको मार्क करना है अगर आपको क्वेश्चन आया तो. देन 90 to 180, ये जो 90 to 180 के बीच में हम नंबर देख रहे हो, दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल. वो सब पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल का है. So you have to see the after 90 number. आप 70 को नहीं देखोगे. You will see 100, 110, 20, 30, 140 like this till 180. ठीक है. Now the angle which measures at 180 degree. जब अगर मैंने wait a minute. If I have made the angle, okay, if I have made वन लाइन, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया टिल दिस पॉइंट, ये पॉइंट तक, ठीक है. तो अगर मुझे 180 डिग्री मेजर करना है, सो आई विल पॉइंट एट दिस. मैं यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दूंगी, तो एक ऐसा कंप्लीट हाफ सेमी सर्कल बन जाएगा. दैट इज द स्ट्रेट एंगल. दैट इज द स्ट्रेट एंगल जो मेजर्स होता है सिर्फ ओनली एट 180 डिग्री. एंड द एंगल विच मेजर्स एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे अगर मैंने पॉइंट मारा, दैट इज द right angle. And the angle which measures at 360 degree. अभी 180 कितना होता है? 360. You can calculate also. 180 360 होता है, मतलब एक पूरा सर्कल. अभी ये हाफ सर्कल हुआ 180 पे, सेमी सर्कल हुआ, तो जब वो 360 होएगा, so it will be a full circle. Okay, so that 360 is a complete angle. Okay, now the next one is that when the angle which is more than 180 is 180 से बड़ा रहेगा और 360 से कम, वो रिफ्लेक्स एंगल है. दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल. ओके, नेक्स्ट वन इज कंपास. इन दैट देयर आर सेट स्क्वायर. आपको स्क्वायर्स की भी सेट स्क्वायर्स दिखेंगे, लाइक ऐसे स्केल्स मिलेंगे टू मेजर इट. दिस इज द डिवाइडर. इट इज कॉल्ड एज अ डिवाइडर. ओके, नाउ this is the video which I am showing how to bisect an angle. अभी देखो मैंने क्या क्या यूज किया. मैंने एक पेंसिल यूज किया है, स्केल, that is compass, and this D. Okay, so what I have made, मैंने एक random angle बनाया है. First I have made a line. मैं अभी एक लाइन बनाऊंगी. I will make a line over the pencil. You can see it. Okay, see, मैंने एक लाइन बना दिया है. अभी इसमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है कि इट शुड बी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए. नथिंग. इट इज जस्ट अ वीडियो टू शो इट हाउ इट इज मेड. एक मैंने रैंडम एंगल बनाया. आई हैव नॉट मेजर्ड इट, बट मैं देख के बता सकती हूँ दैट आई हैव मेड दैट एंगल ऑफ एक्यूट एंगल. मैंने एक एक्यूट एंगल बना किया एंड आई हैव नेम इट. मैंने उसको नेमिंग किया है. दैट इज ए एंगल ए बी एंड सी. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस कंपास. आप देख रहे हो वहां पे एक रोलर टाइप रहेगा. ये रोलर टाइप है, आपको जस्ट उसे घुमाना है और वो टाइट हो जाएगा. अगर आपको ओपन है तो आप ओपन भी कर सकते हो. टाइट अच्छे से करो कि पेंसिल गिरना है. द पेंसिल शुड नॉट फॉल एंड इट शुड बी इक्वल होना चाहिए. इसका जो पॉइंट है एंड आवर पेंसिल पॉइंट शुड बी इक्वल. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कीप my point that this
that कंपास पॉइंट ऑन माय ओरिजिन ऑफ दैट लाइन। आप देख रहे हो मैंने उसे कॉर्नर पार्ट पे रखा है। कॉर्नर पार्ट पे लेके मैंने एक रैंडम मार्क किया है। आई हैव टेकन माय कंपास और मैंने उसे मेरे पॉइंट पे रखा है, एंगल के पॉइंट पे रखा है एट द कॉर्नर पार्ट। और मैंने एक रैंडम मेजर उसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया है कंपास को, एंड आई हैव मेड अ मार्क ऑन बोथ द साइड, जो दोनों एंगल्स पास हो रही लाइक दिस एंड लाइक दिस, दोनों पे मैंने मार्क किया है, एक आर्क बनाया है। ओके, देन यू कैन सी दिस। नाउ आई एम यूजिंग दैट पॉइंट, जो पॉइंट मैंने बनाया था, the point which I have made. Wait a minute. Okay. See this again. वीडियो जो पॉइंट मैंने बनाया था तो उसको मैंने आर्क बना दिया था वहां पे, टू बाइसेक्ट द एंगल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू बाइसेक्ट द एंगल, कि हम एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे, उसे कैसे एक लाइन हमें एक ओरिजिन बना, एक रे बनाना है पासिंग थ्रू अर एंगल, हमें एक एंगल से पास करना है। इसके लिए हम लोग एक एंगल बना रहे हैं ओवर देयर। ओके, सो देखो मैंने पहला क्या किया है, पहले मैंने पॉइंट लिया है मेरे और उसे मैंने वर्टेक्स पे रख दिया। वर्टेक्स पे रख के मैंने एक आर्क पॉइंट किया है, एक आर्क बना दिया ऑन बोथ द साइड। सी यू कैन सी देयर, मैंने दोनों एंगल पे बनाया, इट इज कॉल्ड एज अ आर्क। उस बाद में उस आर्क पे मेरे को एक पॉइंट मिल गया है जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस आर्क और लाइन को। देन आई हैव मेड वन मोर लाइन ओवर देयर, यू कैन सी दिस प्रॉपर्ली, and again I have made this। ओके, एक ऐसा क्रॉस मार्क आ गया। उस क्रॉस मार्क में आपको एक पॉइंट मिल गया रहेगा, दो पॉइंट के इंटरसेक्टिंग। देन मैच दैट लाइन विद माय विद द वर्टेक्स। उस वर्टेक्स के साथ आपको लाइन ज्वाइन करनी है, एंड यू हैव टू मेक एरो एंड यू हैव टू नेम इट एज पॉइंट पी। तो ये हमारा एक रे बन गया है, दैट इज द ray is passing through the point B. Okay, this is the bisect, this is the procedure, this is the way to bisect the angle। ये एक वे है, इसी तरह आपको bisect करना है angles को। Okay, now the exercise match the following, measures the angle। So there is a set of a question। Now 180 डिग्री, अभी 180 डिग्री पे क्या है, that is the straight angle। 240 डिग्री, अभी 240 डिग्री means it is more than 180 degree but not less than 360 degree, sorry but less than 360 degree, वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री कौन मेजर करता है, दैट इज कंप्लीट एंगल, एंड 0 डिग्री दैट इज जीरो एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज question number 2, the measures of some angle are given below, write the type of the angle। Okay, so here it is 75 degree। So in your compass you can see, जब आप ये ले लोगे प्रोटेक्टर तो आप अपने डिग्री में 75 देख लो, वेर इट इज 75। उस कॉन्सेप्ट को मेजर करो तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज स्टूडेंट ट्राई दिस एट योर होम, टेक दिस प्रोटेक्टर इन योर हैंड एंड मेजर इट प्रॉपरली। Then exercise question number 2, measure of some angles are given below, write the type of each angle। Okay, so here it is angle given, you have to name it just, that is acute angle, right angle, reflex angle, straight angle, zero angle and complete angle। This samples of angle I have shown in that explanation part। Now I am making angle of 50 degree। अभी first question is that I have to make a geometric angle, मुझे एक shape बनाना है using the geometric instrument। हमें उसे क्या करना है, उसे bisect करना है। How I have taught you to bisect the angle, वैसे हम bisect करेंगे। First I will make a line, एक मैं straight line बना दूंगी। Okay, see I have made the line।
Then I will use this protractor to measure 50 degree. Okay, 50 डिग्री मेजर करने के लिए मैं प्रोटेक्टर यूज करूंगी. यू कैन सी दिस पॉइंट, वो पॉइंट मैं उस इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे रखूंगी. यू कैन सी दिस 50 डिग्री आई एम शोइंग यू, दैट इज द एक्यूट एंगल एंड दिस पॉइंट आई विल पुट देयर ऑन द कॉर्नर पार्ट ऑफ दैट ओरिजिन ऑफ द लाइन. ठीक है, मैंने ओरिजिन ऑफ द लाइन पे रखा एंड आई हैव मार्क ऑन 50 डिग्री. देखो वहां पे 50 डिग्री था, इसलिए मैंने वहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया है लाइक दिस. Then I will join that point with my origin of the point. जो origin है मेरे line का उसके साथ मैं join कर दूंगी. See, I have joined that line. Then I will make the arrows and I will name the angle, that is A, B and C. मैंने एंगल्स को भी मेजर कर दिया है एंड आई हैव रिटन दैट दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री. ओके, नाउ वी विल बाइसेक्ट द एंगल. फॉर बाइसेक्ट द एंगल वी नीड अ compass. For that I will put the pencil inside and it should be equal at the point. See, I am showing that it should be equal. दोनों का पॉइंट एक दूसरे से लेवल पे होना चाहिए एंड आई विल क्लोज दैट. जो उसका जो रिंग है जो उसे टाइट करना है, अगर आपने टाइट नहीं किया तो आपका जो मेजर है वो बराबर नहीं जाएगा. आई हैव जस्ट मैंने रैंडम, अब रैंडमली एक मेजर ले लो और आर्क मार्क करो लाइक दिस. वो जो प्रोटेक्ट जो कंपास है उसका पॉइंट वर्टेक्स पे रख के ऐसा मार्क कर लो आर्क. देन पुट दैट पॉइंट अगेन ऑन दैट आर्क. जो आर्क बना है उसको पॉइंट पे रख के आपको और एक आर्क बनाना है. जब आपको पूरा बन जाएगा, जब आप देखोगे आपको एक क्रॉस मिलेगा, एक क्रॉस लाइन मिल जाएगी लाइक दिस. देखा आपने क्रॉस मिल गया तो उसे पॉइंट पे उसे हाईलाइट कर दो एंड जॉइन दैट पॉइंट विद द कॉर्नर. ठीक है, जब आप कॉर्नर पे ज्वाइन करोगे तो हमें एक रे मिल जाएगी विच लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी. सो दैट इज द रे और उसे नेमिंग कर दो एज अ पी. ओके, सो दिस इज डन 50 डिग्री. नाउ सेम एज 115 डिग्री. तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल एज आई सेड विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा. फर्स्ट आई हैव मेड द लाइन as you can see it. See, I have made the line over there. जब आप ये बना रहे हो ना, when you are copying this exercise in your notebook, please say जब ये बन रहा है ना, when the video is going on over there in the screen plus mine and that also, so open that video and do with सिमिलरली. जैसे चल रहा है वैसे वैसे प्रोसीजर आप बुक में करते जाओ तो आपको समझेगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. सी, आई हैव मेड द लाइन एंड आई हैव पुट दिस पॉइंट ऑन दैट लाइन. ये जो पॉइंट है वहां पे रख दिया एंड आई हैव मार्क 115 डिग्री. I have jointed that line and I will name that angle, that is as angle A, B and C. For if you want to name any other angle, आपको कुछ और भी name करना है, so you can name it. It is upon you that what you name the angle. Okay. Now this is the protector. Compass. Now I will equalize that point and the pencil point and I will make it tight. मैं से tight भी कर दूंगी but that it should not fall it. Okay, after tightening the pencil then I will put my point on the vertex, that is, and I will make the arc randomly. एक randomly आप measure ले लो, ज़्यादा बड़ा मत लो, उसका हाफ अ पार्ट ले लो तो इट विल आपको मीन्स आपको क्लियरली एक आर्क मिल जाएगा. ठीक है, सी आई हैव मेड द आर्क ऑन बोथ द साइड. देन आई विल मेक वन मोर आर्क इन एट द लास्ट यू विल गेट अ क्रॉस. आपको क्रॉस मिल जाएगा दोनों के बीच में क्योंकि मुझे एक रे बनानी है विच विल पास थ्रू ओरिजिन ऑफ दैट point. So now you can see this. I have get the X over there and now I will join that one line with the vertex, that point, and I will name that point also. See, the line is made.
Okay, so that is a ray which is I have made the naming P, which is passing through the vertex. Okay, you have to name that. I think I have forgot to name it the angle also. Name it as you want. Now this is the homework. Use a protractor to draw an acute angle, a right angle, and then obtuse angle. Use the proper. तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रोटेक्टर से एक्यूट एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है. वॉट एवर मेजर्स यू वांट, एज यू वांट आप उस मेजर का बना सकते हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Use the proper geometric instrument to construct the following angle. Use the compass and the ruler to bisect them. Okay, so what is telling कि आपको क्या करना है, आपको 80 डिग्री और 90 डिग्री, जैसे अभी वो वीडियो चल रहा था बनाने का, वैसे आपको बनाना है ऑफ 80 एंड 90 डिग्री. दिस इज योर होमवर्क. इसलिए मैं बोल रही हूँ जब वो वीडियो चल रहा है जो बनाने में, मेकिंग द प्रोसीजर ऑफ द बाइसेक्टर, वैसे ही आप ट्राई करो बनाने का. इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द होमवर्क प्लस टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज. ओके, I hope you, and you have to copy this exercise in your maths notebook. Okay, bye.